हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक व्हाट इज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है डिजिटल अकाउंट्स का, तो डिटेल्स में हम बात करेंगे। उससे पहले हम दो पिक्चर मैंने यहाँ पे रखा है, वो एक पिक्चर है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होता है और यहाँ पे पासवर्ड एंड वेरीफाइड, तो यही कुछ डिटेल्स है। तो डिटेल्स में चलिए बात करते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 2FA, इज अ सिक्योरिटी प्रोसेस। एक सिक्योरिटी प्रोसेस होता है where यूजर प्रोवाइड्स टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू एसेस एन अकाउंट और सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे दो फॉर्म आती हैं, जिसे यूज़र्स अपने आप को उस पे आइडेंटिफाई करके प्रोसेस करने के बाद वो अपने डिजिटल अकाउंट और या सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी डिजिटल सिस्टम पे वो प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं। जिस तरीके से ये एक एड्स ए वाइटल लेयर टू प्रोटेक्ट सो दैट इफ़ योर पासवर्ड स्टोलन, हैकर्स स्टिल कैन नॉट एक्सेस योर डेटा। सपोज आपका ये सिक्योरिटी सिस्टम पे एक एक्स्ट्रा वाइटल लेयर होता है, जिसे कभी आपका कोई पासवर्ड स्टोलन हो गया, चोरी किसी ने कर लिया या हैकर्स ले लिया है कि तरीके से आपका पासवर्ड लीक हो गया, तो तभी भी वो अपने उस पासवर्ड से आपके डिजिटल अकाउंट हो या आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम रखा है। तो कैसे वो होता है, देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें एक ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड। फिर आप उसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे इंटर अलाउ करते हैं, तो फिर आपको साइन इन ऑप्शन मिलता है। उसके बाद ही आप जा कर के अपने डिजिटल अकाउंट और या डिजिटल सिस्टम पे आप प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप का दूसरा वाला जो है टू फैक्टर्स, वो आपके हाथ में है। आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है। तो चलिए डिटेल्स में कितनी तरीके से आप टू फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं जानते हैं दूसरे स्लाइड में। वाई यू यूज्ड इट, क्यों हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ब्लॉक्स अप टू 99% ऑफ ऑटोमेटिक ब्लॉक साइबर अटैक। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से 99% जो होता है साइबर अटैक को रोका जा सकता है या ब्लॉक किया जा सकता है। because a bad actor need physical possession of a device or access your biometric. In addition to your stolen password, your digital accounts remain highly secure। जब आपका कोई भी फिजिकल पोजीशन लेना चाहता है सिस्टम का, बायोमेट्रिक हो या स्टोलन पासवर्ड हो, फिर भी आपके पास में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो आप सिक्योर हैं। 99% आप अवॉइड करके चल सकते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या है हम समझेंगे। वेरीफाई करता है यूजर्स को, ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं, प्रिवेंट साइबर अटैक्स होते हैं। हाउ इट्स वर्क, किस तरीके से ये काम करता है। इंस्टेड ऑफ इंटरिंग पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट फैक्टर्स। दो अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करते हैं। समटाइम्स यू नो ए पासवर्ड पिन और सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर। कभी कभी हम लोग पासवर्ड यूज़ करते हैं या पिन यूज़ करते हैं, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है जब हम कोई डिजिटल अकाउंट को लॉग इन करते हैं। समटाइम्स यू हैव फिजिकल डिवाइस लाइक योर स्मार्टफोन हार्डवेयर सिक्योरिटी की। कभी हम लोग स्मार्टफोन पे हमें ओटीपी आते हैं, और या फिर कुछ हार्डवेयर सिक्योरिटी की होते हैं, जिसे हम मैनुअली डिज़ाइन जनरेट करके रखते हैं, या फिर कुछ पेन ड्राइव में जिस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होते हैं। समटाइम्स यू आर बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई लाइक फिंगरप्रिंट और फेशियल स्कैन। बायोमेट्रिक आप लोग सब जानते हैं, जो फिंगरप्रिंट के जरिए से हम कोई भी डिजिटल अकाउंट को हम एक्सेस करते हैं, जिस या फिर फेशियल स्कैन हम लोग फेस ऐप लॉक को इस्तेमाल करते हैं एज ए एडिशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे देखिए लॉगिन के बाद में यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, यहाँ फेशियल स्कैन करते हैं, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट हम लोग देते हैं। हम मोबाइल में भी अपने फिंगरप्रिंट का सिस्टम को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, कॉमन टाइप्स ऑफ
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? कॉमन टाइप ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एसएमएस टेक्स्ट जिसे बोलते हैं हम। कभी मोबाइल पे हमें ओटीपी आते हैं, एसएमएस के माध्यम से आते हैं या टेक्स्ट कोड के माध्यम से आते हैं। वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक फैक्टर है। ऑथेंटिकेशन ऐप लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर हम इस्तेमाल करें। ऑथेंटी जनरेट सेंसिटिव कोड डायरेक्टली ऑन योर फ़ोन। ये सारी ऐप्स जो हैं गूगल के माध्यम से हम इसे भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए सेंसिटिव कोड्स को डायरेक्टली क्रिएट करते हैं। पुश नोटिफिकेशन ये क्या होता है? कभी कभी हमारे मोबाइल पे आ जाते हैं कुछ नोटिफिकेशन। देखिए ऐसा पुश नोटिफिकेशन आ जाते हैं जहाँ पे एक बेल का सिंबल्स आ जाता है, तो वो हम वहाँ पे अलाउ करें या फिर डिनाई करें। जब अप्रूव करते हैं तो हम अलाउ मतलब वो डिजिटल अकाउंट को प्रवेश करने के लिए हम ऑथेंटिकेट करते हैं। हार्डवेयर की फिजिकल यूएसबी डिवाइस प्लग और टैप टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। यूएसबी डिवाइस में बहुत सारे डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जब इस यूएसबी की को इंसर्ट करते हैं तो वो बहुत सारी फिनेंस मैटर्स पे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पता चलता है जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ये इस्तेमाल हो रहा है। टाइप्स ऑफ टू सेकेंड फैक्टर और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का टाइप्स क्या है? एसएमएस ओटीपी है 6 डिजिट कोड। ईमेल पे भी आता है ओटीपी हमें जब हम लॉगिन करते हैं। ऑथेंटिकेट ऐप जिसे कहते हैं हम, या गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जिस द हार्डवेयर टोकन की स्मॉल डिवाइस दैट जनरेट ओटीपी प्लग इनटू योर कंप्यूटर। हार्डवेयर जिसे हम कहते हैं यूएसबी के थ्रू से होता है, एनएफसी की थ्रू से होता है, ब्लूटूथ के थ्रू से भी हार्डवेयर टोकन्स जनरेट होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग क्या होता है? यूज टू फ़ोन लैपटॉप सिक्योरिटी की। ए हो गया हमारा फिंगरप्रिंट। देख सकते हैं आप किस तरीके से अलग अलग माध्यम से फिंगरप्रिंट दिया जाता है। फेशियल स्कैन, ये फेशियल स्कैन की एक फ़ोटोज़ मैंने यहाँ रखी है। आई इरिस स्कैन देखिए, रेटिना का स्कैन किस तरीके से किया जाता है जब हम मोर एडवांस यूज़ गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सिस्टम पे। ये बहुत ही ज़रूरत इस तरीके के पासपोर्ट सेवा पे, आधार कार्ड पे, हम लोग हर जगह पे इरेज और रेटिना का स्कैन होते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसा लगा अब ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए अब कनेक्टेड ज़रूर रहें।